में ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। उपस्थित सभी मातृ संतान, सबके अंदर में उपस्थित वो दिव्य को मेरा प्रणाम। आज का विषय वस्तु है एर्थ लाइफ फील्ड फॉर प्रोग्रेस। पहले शुरू में मैं जब माताजी और श्री अरविंदो के बारे में जाना, उसके बाद जब आश्रम लाइफ जीने के लिए आश्रम में गया, शुरू में लगा कि उड़ीसा में चारों ओर जाता था, उड़ीसा में पाठचक्र होता था, उड़ीसा में पाठचक्र करता था। मुझे पहले लगा कि उड़ीसा एक स्पेशल लैंड है, क्योंकि यहाँ हर कोई माताजी को जानता है, इजीली वो सब ग्रहण करते हैं। सो कुछ सालों के बाद जब और डीपर लेवल पे हम उतरे, तो श्री अरविंद और माताजी बोल रहे हैं कि इंडिया इज आल्सो स्पेशल लैंड। भारत का भी एक बहुत बड़ा भूमिका है। और गहराई में जाने पर और पता चलता है, श्री अरविंद बोलते हैं कि एशिया इज स्पेशल, क्योंकि एशिया ही ऐसा एक ही महादेश है जो इमोर्टैलिटी के बारे में उसको अभी भी पता है। एशिया का कल्चर को छोड़कर और कुछ भी कल्चर को हम देखते हैं, वो सब इमोर्टैलिटी के बारे में, इटर्निटी के बारे में सब कुछ भूल गए हैं। सो उड़ीसा इज स्पेशल, इंडिया इज स्पेशल, एशिया इज स्पेशल। फिर और आगे जाकर हम देखते हैं, श्री अरविंदो बोलते हैं अर्थ इज स्पेशल। इस सारे ब्रह्मांड में, ये सारे सृष्टि में, ये धरती बहुत स्वतंत्र है। और उसका स्वतंत्रता क्या है? श्री अरविंदो और माताजी के रचनावली हम देखते हैं तो माताजी बोल रहे हैं, इट इज ओनली अपॉन अर्थ दैट दिस प्रेजेंस इज फाउंड। सारे सृष्टि में माताजी बोल रहे हैं कि भगवान के जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, ये धरती के हर कण कण में विद्यमान है। ये इस धरती का स्पेशलिटी है। फिर माताजी और एक बार में बोलते हैं, और एक जगह में, दिस डायरेक्ट कांटेक्ट विथ द सुप्रीम ओरिजिन। ये जो प्रेजेंस है धरती के अंदर, इसका स्पेशलिटी क्या है? ये डायरेक्टली सुप्रीम के साथ कनेक्ट कर सकता है, कनेक्ट होकर रहता है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, हॉटलाइन। हम सब मोबाइल यूज करते हैं। अगर हॉटलाइन जो यूज करते हैं, अगर ये हॉटलाइन दो देशों के लीडर के बीच में होता है, अगर यहां से कोई लीडर उठाता है तो दूसरे देश के लीडर ऑटोमेटिक वो वहां से उठाएंगे। वहां रिंगटोन नहीं, हेलो हाय ऐसे नहीं होगा। सो भगवान के साथ इस धरती में एक ऐसा चीज है, भगवान का प्रेजेंस है। माताजी बोल रहे हैं कि वो सुप्रीम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। उनका वाणी है, दिस डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सुप्रीम। पर माताजी बोल रहे हैं कि अगर तुम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कि अगर एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो अर्थ एक बहुत छोटा चीज है, बहुत छोटा है। अगर हम साइंस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मिल्की वे, जो आकाशगंगा बोलते हैं, आकाशगंगा में हमारा सोलर सिस्टम एक डॉट जैसा है, छोटा सा डॉट, एक बिंदु जैसा है हमारा होल सोलर सिस्टम। ऐसे कितने आकाशगंगा इस यूनिवर्स में घूम रहे हैं। सो माताजी बोल रहे हैं कि अगर उस दृष्टिकोण से तुम देखोगे तो ये जो धरती है, बहुत 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 उसका कोई वैल्यू नहीं है। बट और एक बात माताजी बोल रहे हैं, बट फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर इस धरती को देखो तो यह बहुत स्पेशल है, माताजी बोल रहे हैं। एक बार माताजी को सवाल किया गया कि माताजी, ये जो धरती, ये जो सोलर सिस्टम हम सब देख रहे हैं, ये एक के बाद एक इसका रचना कैसे हुआ?
पहले सूरज, उसके बाद धरती, और कैसे रचना कैसे हुआ? साइमल्टेनियसली हुआ या एक के बाद एक का सृष्टि हुआ? इसका रचना कैसे हुआ? माता जी बोल रहे हैं कि सब कुछ एक साथ हुआ। धरती, सूरज और जो यूनिवर्स में जहां जो हम सब देख रहे हैं, ये सबका सृष्टि एक साथ हुआ है। माता जी बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियसली फॉर्म हुआ है। ये नेसेसरी नहीं है कि एक के बाद एक का फॉर्मेशन हुआ है। ये सब कुछ साइमल्टेनियसली फॉर्म हुआ है। पर धरती का एक स्पेशलिटी है कि माता जी बोल रहे हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, विथ ए स्पेशल कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का एक स्वतंत्र संकेंद्रीकरण इस धरा पर है। स्पेशल कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन अर्थ, ये और सृष्टि में कहां भी नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन है। सो ये है धरती का स्पेशलिटी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो माता जी बोलते हैं कि हम अगर देखेंगे तो ये पता चलता है कि श्री अरविंद बोलते हैं कि सारे जो सृष्टि है, जो भारत देश है, ये स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे बोलते हैं कि जापान मेटेरियल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह माता जी बोल रही है कि सारे समग्र ब्रह्मांड में ये धरती जिसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज प्रोग्रेस। धरती का मतलब है प्रोग्रेस। जैसे भारत का मतलब है स्पिरिचुअलिटी, जापान का मतलब है मेटेरियल ब्यूटी, ठीक उसी तरह इस धरती का मतलब है, माता जी बोल रहे हैं, लाइफ फॉर प्रोग्रेस। ये जो मेटेरियल लाइफ है, ये जो एर्थली लाइफ है, इट इज एसेंशियली द लाइफ फॉर प्रोग्रेस। माता जी बोल रहे हैं अगर तुम प्रोग्रेस करना चाहते हो, प्रोग्रेस इस सारे ब्रह्मांड में जहां कोई हो रहा है वो धरती पे ही हो रहा है। अगर तुम धरती को छोड़ देते हो, अगर साइकिक वर्ल्ड में जाते हो कि वाइटल वर्ल्ड में जाते हो, कौन और किसी भी वर्ल्ड में जाते हो, तो माता जी बोल रहे हो वहां प्रोग्रेस नहीं है। तुम तुम्हारा एक्सपीरियंस को एसिमुलेट कर सकते हो और एक स्टैटिक स्टेज में रह सकते हो, पर अगर प्रोग्रेस चाहते हो तो ये केवल इस मेटेरियल लाइफ में ही होगा। सो माता जी बोल रहे हैं कि व्हेन यू लीव द बॉडी द पीरियड ऑफ प्रोग्रेस इज ओवर। अगर तुम्हारा बॉडी को छोड़ देते हो, इसलिए माता जी बोल रहे हैं कि कभी भी मृत्यु को कभी भी मत चाहो, क्योंकि तुम्हारा प्रोग्रेस वहां खत्म हो जाता है। जितना भी कष्ट हो कोशिश करो इस बॉडी में रहने के लिए, क्योंकि माता जी बोल रहे हैं अगर वो बॉडी को छोड़ देते हो तो तुम्हारा प्रोग्रेस खत्म हो जाता है। इसीलिए आउटसाइड अर्थ इन लाइफ यू कैन टेक रेस्ट। माता जी बोल रहे हैं अगर तुम्हें रेस्ट लेना है तो ये धरती को छोड़ सकते हो, अगर प्रोग्रेस करना है तो इस धरती में रहना पड़ेगा। सो ये दोनों बात है। आउटसाइड अर्थ इन लाइफ यू कैन टेक रेस्ट, व्हेन यू लीव द बॉडी द पीरियड ऑफ प्रोग्रेस इज ओवर। तुम्हारा प्रोग्रेस ही खत्म हो गया जब तुम धरती को छोड़ते हो। फिर से अगर प्रोग्रेस करना चाहते हो फिर धरती को आना पड़ेगा। ये बात हुआ। उसके बाद माता जी एक बार बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर प्रोग्रेस करने के लिए कुछ इच्छा है, हम सबके अंदर में है, पर हम लोग क्या करते हैं, डिले करते हैं। माता जी बोल रहे हैं कैसे डिले करते हैं, छोड़ो ये छोटी सी एक कभी कर लेते हैं। अगर कुछ करना है, पाठचक्र जाना है, हम बोलते हैं कल जाएंगे। अगर हमारे अंदर में एक इच्छा आता है कि मैं पढ़ूंगा, तो मैं इसको डिले करता हूं, नहीं छोड़ो और 2 घंटे के बाद पढ़ता हूं। माता जी बोल रहे हैं कि मनुष्य क्या करता है, अपने प्रोग्रेस को ए लिटिल लेटर थोड़ा दूरी करके लेता है। ऐसे करके किस का एक जन्म भी चला जाता है। माता जी बोल रहे हैं ऐसा एटीट्यूड नहीं चलेगा। महाकाली का एटीट्यूड चाहिए, दैट इज डू इट इमीडिएटली, तुरंत अभी करना है। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा संकल्प नहीं है, माता जी बोल रहे सेल लेवल में ये संकल्प तुम अगर नहीं ला सकते हो, नहीं एस्टैब्लिश करोगे, तो तुम प्रोग्रेस कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। हमारा हालत कैसा, एक स्टोरी याद आ रहा है। एक महान राजा थे, उनको कहां जाना था, वो एक जर्नी में निकलना था। सो गांव, वो जो राज्यों को छोड़ने जा रहे थे, छोड़ के और दूसरे जगह को जाना था। सो राज्य के जो मंत्री थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे।
उनका एक विजन था, वो एक दृष्टा थे। तो राजा जब यात्रा शुरू किए तो उनको एक भविष्यवाणी दी, तुम अगर महाराज आप अगर जाओगे तो रास्ते में एक जंगल पड़ेगा, जंगल में एक आदमी आपको दिखाई देगा। वो आदमी बहुत ज्यादा हाइट नहीं होगा, वो 2 फुट का होगा, उसको हम बामन बोल सकते हैं, ड्वार्फ, 2 फुट का होगा। वो मंत्री बोले कि जब तुम वो आदमी को देखोगे, जब आप वो आदमी को देखेंगे तो इमीडिएटली उसका वध कर दीजिए। तो राजा बोले ओके ठीक है। तो राजा अपने यात्रा शुरू किए, तो रास्ते में जंगल लाया, जंगल में वैसे ही एक छोटा सा आदमी 2 फुट का है, वो हाथ में तलवार लिया था, राजा के ऊपर आक्रमण किया। तो राजा बहुत महान थे, योद्धा भी थे, वो उनके साथ युद्ध किए, हंस के युद्ध किए और उनको पराजित कर लिए, और पराजित करके उसको छोड़ दिए। बोले वो 2 फुट का है, उसको मारूंगा क्या, छोड़ देते हैं। पर वो मंत्री बोले थे जब भी वो मिलेगा आपके साथ उसको मार देना है, छोड़ना नहीं। तो क्या हुआ, वो चला गया, राजा आगे बढ़ते गए। फिर एक दिन के बाद वही आदमी, 2 फुट का आदमी जिसको वो छोड़े थे, वो 4 फुट बन के आता है राजा के सामने। तो राजा महान थे, बहुत योद्धा थे, पराक्रमी थे, वो उनके साथ उनका लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ। फिर राजा ने उनको परास्त कर दिया। फिर वो सोचे कि ये 4 फुट के आदमी को क्या मारूंगा, उसको भी छोड़ देते हैं। सो ऐसे वो चला गया। फिर तीसरे दिन जब राजा आगे बढ़ते हैं जंगल में, वही आदमी 8 फुट बन के आता है। सो उनके साथ राजा का जब युद्ध होता है, बहुत तकलीफ होता है अभी राजा को उनके ऊपर विजय पाने के लिए। उनका हाथ में बहुत जख्म होता है। फिर राजा अपने अंदर संकल्प लेते हैं, मंत्री का बात याद में आता है, नहीं मुझे उसको अभी मारना है, नहीं तो आज 8 फुट हुआ, कल 16 फुट होकर आएगा, मुझे ही खत्म करेगा। तो हमारा हालत ऐसा होता है, लिटिल लेटर लिटिल लेटर लिटिल लेटर कर देते हैं। वो 1 मिनट का 2 मिनट, 2 मिनट का 2 जन्म भी कब हो जाता है पता नहीं चलता। सो माता जी बोल रहे हैं जब भी तुम्हारे अंदर प्रोग्रेस करने के लिए कुछ भी आता है तो डू इट इमीडिएटली। अगर इमीडिएटली तुम नहीं करते हो तो वो सब चला जाएगा, क्योंकि हमारे चारों ओर इतने सारे शक्तियां हैं। माता जी बोल रहे हैं वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग प्रोग्रेस करे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग अगर प्रोग्रेस करता है तो वो जो उनके अंदर में काम कर रहे हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट होके काम कर रहे हैं, वो हमको परिचालित कर रहे हैं, जैसे नेचुरल फोर्स हो, होस्टाइल फोर्स हो, उनके बाउंड्री से हम छूट जाते हैं। सो इसीलिए माता जी बोल रहे हैं डू इट इमीडिएटली, जितने जल्दी हो उसको कार्यकारी करो। ये जो डू इट ए लिटिल लेटर, थोड़े वक्त के बाद करूंगा, ये बात छोड़ दो। आगे बढ़ के माता जी बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को एनालिसिस करो। सवाल आया था मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं कि नहीं, कैसे पता चले। माता जी बोल रहे हैं कि अगर तुम प्रोग्रेस नहीं करोगे तो तुम एक बोरिंग फील करोगे। बोरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक विरक्ति भाव अपने अंदर फील करोगे। इससे पता चलेगा कि तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब भी तुम प्रोग्रेस करोगे, माता जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर एक संतुष्टि का भाव रहेगा। ये धरती प्रोग्रेस के लिए है, अगर तुम प्रोग्रेस नहीं करते हो तो धरती का जो उद्देश्य है उसके विपरीत में जा रहे हो, तो इसीलिए तुम्हारे अंदर एक बोरिंग का भावना आएगा। सो माता जी बोले जब भी तुम बोर फील कर रहे हो, अपने अंदर को झांको और देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रोग्रेस का जो लाइन है उससे तुम छूट रहे हो। सो यही मेजरमेंट है, ये लाइन है, हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि मेरा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। माता जी बोल रहे हैं कि मेरा हालत अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैं मिनट टू मिनट प्रोग्रेस कर रहा हूं। मैं ऐसे प्रोग्रेस कर रहा हूं, अगर बच्चे लोग का जो बकवास है, माता जी बोल रहे हैं लिटिल चिल्ड्रंस चैटर, बच्चे लोग हर वक्त बक करते रहते हैं, कुछ भी बकते हैं। माता जी बोल रहे हैं उनके शब्दों को सुनकर भी मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। एक इडियट के शब्द को सुनकर भी मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, हर वक्त मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। माता जी बोल रहे हैं कि इस धरा पर अगर मुझे 1000 साल भी रख दिया जाए फिर भी मैं प्रोग्रेस करूंगा। पर माता जी बोल रहे हैं ह्यूमन नेचर क्या है, थोड़ा सा परफेक्शन, थोड़ा सा प्रोग्रेस कर लिया तो बहुत हो गया, संतुष्टि के कारण वो बैठ जाता है।
माता जी बोल रहे हर मिनट अगर 1000 साल भी मुझे यहां रखा जाए फिर भी मैं प्रोग्रेस करूंगा और भी रह जाएगा। ये धरती इतने प्रोग्रेस के लिए भगवान ने इतने अरेंजमेंट किए हुए हैं। माता जी बोल रहे हैं हर वक्त हर वक्त हर वक्त हर क्षण में प्रोग्रेस कर सकता हूं। इवन वर्ड फ्रॉम ए इडियट वो बोल रहे हैं। तब इसके हाँ माता जी बोल रहे हैं यही हमारे मेजरमेंट हो सकता है। मैं अपने अंदर एक बोरिंग फील करूंगा अगर प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूं। सो माता जी और एक बात बोल रहे हैं, तुम याद रखना अच्छी तरह, यू हैव बीन पुट अपॉन अर्थ। हम सब सोच रहे हैं कि धरती पर मैं हूं। माता जी उल्टा बोल रहे हैं, धरती पर तू नहीं है, धरती पर तुझे रखा गया है। मैं यहां खड़ा नहीं हूं, मुझे खड़ा किया गया है। तो माता जी बोल रहे हैं तुझे कोई एक शक्ति है, वो माता जी हो सकते हैं। माता जी बोल रहे हैं कि मैं तुझे रखा हूं, यहां धरती पर रखा हूं, तू नहीं रहा है। माता जी बोल रहे हैं कि अगर मैं तुझे रखा हूं यहां, तो तेरे चतुर्पार्श्व में जो जो चाहिए प्रोग्रेस के लिए वो सब कुछ मैं अरेंज करके रखा हूं। मेटेरियली, मेंटली, फिजिकली सब कुछ मैं अरेंज करके रखा हूं। पर क्या होता है, आदमी माता जी बोल रहे हैं मनुष्य उसके ओर ध्यान नहीं देता है। हर वक्त माता जी बोल रहे हैं मनुष्य क्या कर रहा है, अपने सर हाथ डाल माने क्या बोलता है कि मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है, मेरे लिए कुछ भी प्रोग्रेस करने के लिए नहीं है। ऐसा कंप्लेन हर वक्त रहता है उसके अंदर। माता जी बोल रहे हैं ये ऐसा कंप्लेन जो लोग करते हैं दे आर डोंकी, वो बहुत गधा है, वो मूर्ख है। क्योंकि चारों तरफ भगवान ऐसे अरेंजमेंट किए हुए हैं कि प्रोग्रेस होगा ही होगा अगर वो अंदर से चाहता है। माता जी बोल रहे छोटी सी चीज को अच्छी तरह से, अगर माता जी बोल रहे हैं कि अगर तुम एक टाउन में हो, एक जगह तुम्हें 1 घंटा या 2 घंटा वेट करना पड़ रहा है, देखो चारों तरफ देखो कैसे कोई चल रहा है, क्या कोई कर रहा है, उससे भी तुम प्रोग्रेस कर सकते हो। पर हम लोग तो बोर हो जाते हैं। श्री अरविंदो का एक घटना हम सबको पता होगा। एक स्वामी थे, उनका हाइट बहुत बड़ा नहीं था। वो हर वक्त श्री अरविंद जहां रहते थे वहां वो घंटा घंटा ऐसे बहुत वक्त वो खड़ा रहते थे। वो श्री अरविंद को बहुत मानते थे, बहुत बड़े आत्मा ऐसे मानते थे। एक दिन क्या हुआ, श्री अरविंद अपर स्टेयर में रहते हैं, वो ऐसे गए, श्री अरविंद बारंडा में बैठे थे। जहां बैठे थे वहां एक टम्बल मतलब एक ग्लास था, ऐसे था। वो ग्लास को क्या किए, ऐसे था, उसको उल्टा करके रखे, फिर उसको सीधा करके रख दिए। फिर इमीडिएटली वो वहां से चले गए। वो सब देख के वो जो आश्रम बैठे वो हंस पड़े। श्री अरविंद सीरियसली बोले कि नहीं, वो बोल रहे हैं कि जो भी है उसको खाली करो, फिर साधना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा एक जगह में मैं अटक गया था, ये मुझे प्रेरणा दिया। छोटी सी चीज ग्लास को ऐसे करके ऐसे कर देने से वो उससे साधना का प्रेरणा लेते हैं। जो हम अभी बोल रहे थे प्रोग्रेस का मतलब साधना, हमारा तो वॉल्यूम खत्म हो जाता है, फिर भी कुछ भी पता नहीं चलता। 25 साल रहने के बाद एक साधक पूछ रहे हैं कि माता जी मेरा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। माता जी बोल रहे हैं कि नॉट रिमार्केबल। सो यहां से पता चलता है कि हम कितने कॉन्शियस है। श्री अरविंदो को एक ग्लास उल्टा करके रख देने से उनका साधना का मार्ग खुल जाता है। श्री अरविंदो के जो छोटे भाई थे वारिन, उनको बहुत बुखार था, कुछ भी करके ठीक नहीं हो रहा था। श्री अरविंदो बोल रहे हैं एक नागा सन्यासी आए, वो बोले कि एक पानी का ग्लास दो। वो पानी जब ग्लास में कटोरा दिए तो उसके ऊपर एक चाकू से कुछ किए, सिग्नल ऐसे काटने का सिग्नल किए। तो जब वो वारिन वो पानी को पीते हैं उनका बुखार चला जाता है। श्री अरविंद बोल रहे हैं कि वो देखकर मुझे प्रेरणा लगा, मैं योगा के ओर खींचते हुआ चला गया। ये योगा का इतना पावर है, पानी को छूने से एक बहुत बड़ा रोग भी ठीक हो जाता है। तो ये छोटा सा चीज, हम तो ये बात सुनते हैं पाठचक्र में, बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, फिर भी हम ऐसे पत्थर की तरह रहते हैं, कुछ भी टस से मस नहीं होते। तो माता जी बोल रहे हैं यही एटीट्यूड होना चाहिए। ईच एंड एवरी मोमेंट तुम्हें सतर्क रह के सब कुछ को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि तुम्हें यहां जो हो, तुम जो इस धरती पे हो, एक ही कारण पे हो, दैट इज टू प्रोग्रेस, नथिंग एल्स।
माता जी बोल रहे हैं ये जो प्रोग्रेस के बारे में बार बार मैं बोल रहा हूं, ये धरती का प्रोग्रेस के बारे में जो बोल रहा हूं, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइकिक बीइंग। साइकिक बीइंग मनुष्य के अंदर और इस धरती के अंदर है, इसीलिए ये प्रोग्रेस हो रहा है। इट इज द डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम। जो सुप्रीम है उनका डायरेक्ट इंटरवेंशन साइकिक के थ्रू हो रहा है, इसीलिए धरती का प्रोग्रेस हो रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट, माता जी और एक आश्चर्यजनक बात बोल रहे हैं कि ये सब बात मैं कह रहा हूं ठीक है, पर ये बात ये धरती को पता नहीं है। धरती के अंदर एक साइकिक बीइंग है, उसको प्रोग्रेस के लिए बनाया गया है। यहां जो है वो प्रोग्रेस करना चाहिए। मैं जो इतने बात बोल रहा हूं, ये बात खुद धरती को पता नहीं है। क्यों? माता जी बोल रहे हैं कि ये इतना दुखी है। तो बोले इतना दुखी है, पूर सरोफुल बोल रहे हैं, बहुत दुखी है, बहुत पेनफुल अवस्था में है। माता जी बोल रहे हैं जस्ट लाइक ए सिक चाइल्ड, एक बीमार बच्चे जैसा है ये धरती। ये बहुत रुग्ण है ये धरती। ये अपने अंदर इतना पॉसिबिलिटी है, वो उसको पता ही नहीं है। माता जी बोल रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां आकर उनका जो प्रेजेंस है, सुप्रीम का प्रेजेंस को एक्टिवेट कर रहा हूं। माता जी बोल रहे हैं एक माँ जैसे अपने बीमार बच्चे को गोद में लेकर रखता है, मैं धरती को इसे गोद में लिया हूं। माता जी बोल रहे हैं मैं जो गोद में धरती को लिया हूं, मैं जो हाथ में पकड़ा हुआ हूं, माता जी बोल रहे अनंत हाथ, मैनी नंबर्स ऑफ हैंड्स, एक या मेरा दो हाथ नहीं, अनंत हाथ है, उससे मैं धरती को पकड़ा हुआ हूं। धरती को पकड़ के मैं अपने जो हृदय है, इस हृदय में लगा के रखा हूं। माता जी बोल रहे हृदय जो मैं बोल रहा हूं, ये हृदय मेरा मेटेरियल हृदय नहीं है। दिस हार्ट इज फुल ऑफ लव, इटर्नल लव। माता जी बोल रहे हैं इम्पर्सनल लव। मैं हृदय को जब कंसंट्रेट करता हूं, मुझे लगता है कि यहां जो प्रेम है ये अनंत प्रेम है, शाश्वत प्रेम है, और ये शाश्वत प्रेम के अंदर मैं धरती को ऐसे पकड़ के रखा हूं, और धरती को ऐसे पकड़ के रख के मैं उसको चुंबन दे रहा हूं और उसको बोल रहा हूं देख मैं आया हूं, अपना हिम्मत मत हार, उठ। जैसे एक बच्चा गिर जाता है, चल नहीं पाता है, तो उसका माँ उसको उठाता है, उठ उठ चल चल। ऐसे माता जी बोल रहे हैं कि धरती को मैं उठा रहा हूं। Hearken and take new courage, not lose hope। माता जी बोल रहे हैं कि मेरी इच्छा है तू जाग, होप हार, मैंने अपना जो आशा है वो कभी मत हार। माता जी बोल रहे हैं कि ये मैं धरती को बता रहा हूं, धरती को बता रहा हूं, उठ उठ तू उठ। एक स्टोरी का याद आ रहा है, देवी पुराण का एक पुराण है, उस पुराण में लिखा हुआ है जब द्वापर युग शुरू हुआ, जब राक्षसों का अत्याचार इस धरती पे बढ़ा, तो स्टोरी के अनुसार एक सिंबलिक स्टोरी है, बहुत प्रैक्टिकल लगा, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं। धरती मां क्या करते हैं कि एक गाय का रूप लेकर आदि शक्ति के पास जाते हैं। आदि शक्ति के पास जाकर बोल रहे हैं कि अभी मेरे धरा पर पाप का बोझ बहुत बढ़ गया है, मां अदिति आप कुछ कीजिए। सो उस वक्त अदिति विष्णु जी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि धरती पर राक्षसों का बहुत उत्पात हो रहा है, तुम्हें अभी अवतार लेना है, अवतार लेकर जाओ और धरती को पाप से मुक्त करो। और अदिति बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारा अवतार लेने का वक्त आ गया है, जो हम बोलते हैं विष्णु का कृष्ण अवतार। और अदिति बोल रहे हैं कि अगर वे अवतार जाएंगे तो उनको सहयोग करने के लिए और कौन कौन जाएगा, आप जो देवलोक हैं, जो देवता हैं, वो सब जाकर उनको सहयोग कीजिए। हम जानते हैं पंचु पांडव जो हैं वो सारे एक एक देवता के अंश हैं। सो वो उन्होंने भेजे थे। माता जी बोल रहे हैं कि अभी जो मैं धरती में काम करने के लिए मैं खुद आया हूं, वो किसी को नहीं भेजे, स्वयं आए हैं। क्योंकि माता जी बोल रहे हैं मेरा प्रेजेंस से ये जो अंधकार है, ये जो अज्ञानता है, प्रोग्रेस के लिए जो बाधाएं हैं, वो परिवर्तन नहीं होगा, वह रूपांतरित होगा। परिवर्तन और रूपांतर में अंतर है। परिवर्तन का मतलब है कि वो फिर से बैक कर सकता है, अगर रूपांतर हो गया वो बैक नहीं होगा। सो प्रोग्रेस का मतलब है, माता जी बोल रहे हैं कि ये जो धरती के अंदर जो भगवान के प्रेजेंस है उसके बारे में कॉन्शियस होना,
अभी हम लोग बात कर रहे थे इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, मेटेरियल प्रोग्रेस, मोरल प्रोग्रेस। माता जी इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? माता जी बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूं इस धरती पे बहुत रिलीजियस लोग आकर बहुत प्रोग्रेस के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल भी बहुत प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग भी आकर ये कर दूंगा वो कर दूंगा करके बहुत सारे बातें कर रहे हैं कि प्रोग्रेस के बारे में। माता जी बोल रहे हैं ये सब प्रोग्रेस को अगर मैं देखता हूं, एक साइड में रख के मैं अगर जब भी देखता हूं, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इमारत है और बहुत बड़ा इमारत में एक ईंट का भूमिका जितना है, उन सब लोगों का भूमिका को मिला दो तो वो इतना है। तो हम यहां से समझ सकते हैं प्रोग्रेस जो हम बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, मटेरियल प्रोग्रेस, मोरल प्रोग्रेस, इसका भूमिका क्या है। माता जी बोल रहे हैं समझ लो कि एक बहुत बड़ा बालू का गड्ढा है, समुद्र का बेलाभूमि है, उससे एक कण अगर तुम बालू ले लो, जो होगा ये सब रिलीजियस प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, ये सबको मिला लो तो उसका मेजरमेंट इतना ही होगा। सो ट्रू प्रोग्रेस क्या है? माता जी बोल रहे हैं हर वक्त तुम्हारे अंदर जो प्रेजेंस है उसके बारे में कॉन्शियस होना, वो क्या कहते हैं उसके अनुसार अपना जीवन को परिचालित करना, ये आपको ट्रू प्रोग्रेस की ओर ले जाएगा। और हम जो बोल रहे हैं कि मटेरियल प्रोग्रेस, हम जो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस, श्री अरविंद क्लियरली लिखे हैं अगर ये सब हम मटेरियल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर अगर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे वो हमारे ईगो को बढ़ाएगा और हमारे अंदर जो फाइटल बार्बारिज्म है, जो प्राणिक पशुत्व है, उसको वो जागृत करेगा। आनंद, रूपांतर, ये सब बहुत दूर में छूट जाएगा। सो सबसे बड़ा प्रोग्रेस है हम अपने अंदर के जो प्रेजेंस है उसके बारे में कंसंट्रेट करना, कॉन्शियस रहना और उसको एक्टिव करना। बात माता जी बोल रहे हैं, देखो प्रोग्रेस का और एक स्टेज अभी धरती पर शुरू हुआ है। माता जी क्लियरली लिखे हैं, श्री अरविंद जो बोल रहे हैं, इट इज एन यूनिवर्सल न्यू बिगिनिंग। विश्व स्तर में, धरती में नहीं, विश्व स्तर में श्री अरविंद जो करने जा रहे हैं एक नया आरंभ है, बोल रहे हैं ए यूनिवर्सल न्यू बिगिनिंग। वो यूनिवर्सल न्यू बिगिनिंग क्या है? श्री अरविंद लाइफ डिवाइन के फर्स्ट चैप्टर में हम सब पढ़े होंगे, वो बोल रहे हैं कि मनुष्य आदि काल से 4 चीज को ढूंढ रहा है, दैट इज गॉड, लाइट, फ्रीडम एंड इमोर्टैलिटी। ये 4 चीज को ढूंढ रहा है, पर अभी तक उसको वो सब प्राप्त नहीं हुआ है। माता जी बोल रहे हैं प्रोग्रेस का मतलब जो अभी होने को जा रहा है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? माता जी बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जो ये जो 4 चीज है वो मनुष्य को प्राप्त होगा, गॉड, लाइट, फ्रीडम, इमोर्टैलिटी। हम एक शब्द को लेकर डिस्कस करेंगे, फ्रीडम। माता जी बोल रहे हैं कि अभी तक इस धरती पर मेंटल फ्रीडम कुछ मनुष्य को मिला है, वाइटल फ्रीडम कुछ मिला है, पर फिजिकल फ्रीडम उसको नहीं मिला है। माता जी बोल रहे हैं कि मनुष्य पशु से आ गया। अगर तुम पशु को देखो, पशु से मनुष्य के पास इतना फ्रीडम नहीं है जितना पशु के पास है। एक पक्षी आकाश में उड़ सकता है, मनुष्य को उड़ने के लिए एक एरोप्लेन चाहिए। एक बंदर गछ के पेड़ पर चढ़ सकता है, मनुष्य नहीं चढ़ सकता, बंदर जैसा नहीं कर सकता। एक चीता कितने वेग से दौड़ सकता है, मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। माता जी बोल रहे हैं पशु के तुलना में अगर तुम तुम्हारे शरीर को कंपेयर करो, तुम तो अपने आप को दुर्बल ही पाओगे। सो माता जी बोल रहे हैं जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तुम्हारा शरीर जब रूपांतरित होगा, तुम्हें ये फुल फ्रीडम मिलेगा। माता जी बोल रहे फ्रीडम मिलेगा, फिर इमोर्टैलिटी भी आएगा, तुम्हारे शरीर में लाइट होगा और ऑटोमेटिकली भगवान को भी प्राप्त होगा। श्री अरविंद बोल रहे हैं ये धरती पर होगा। एक बार माता जी को पूछा गया अगर धरती में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये जो तारा मंडल है उसका क्या होगा? माता जी बोल रहे हैं कि उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि अगर धरती में इमोर्टैलिटी का एस्टेब्लिश होगा तो वहां भी इमोर्टैलिटी का भी एस्टेब्लिश होगा। क्योंकि अभी विज्ञान कह रहा है, एक साधारण बुद्धि से वो कह रहा है कि सूरज के अंदर जितना फ्यूल है, जो हाइड्रोजन है, वो कुछ करोड़ साल के बाद वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सो उसको भी ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। सो हम धरती को ले लें या सूरज या चांद तारे जो कुछ भी ले ले, सबको रूपांतर की ओर जाना होगा, पर उसका शुरुआत होगा इस धरती से। सो ये बात माता जी बोल रहे हैं
जे पहले मनुष्य को इस शरीर में जो फ्रीडम मिलना था मिलेगा शरीर के रूपांतर के बाद। मैं लास्ट पॉइंट में आ रहा हूं। ये सारे बात हो गया, ठीक है। माता जी को पूछा गया जे अभी हमारा काम क्या है, मोस्ट यूजफुल वर्क टू बी डन एट द प्रेजेंट मोमेंट, हमें अभी क्या करना चाहिए। धरती पे है, प्रोग्रेस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये तो सब पता चल रहा है, ये तो सब समझ में आ रहा है, हम अभी क्या करें। माता जी 4 बातें बोले हैं। पहला बात वो बोल रहे हैं कि फॉर ईच इंडिविजुअली टू बी कॉन्शियस इन हिमसेल्फ ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस एंड टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ इट। सब अपने अंदर के जो भगवत उपस्थिति है उसको ढूंढ के पाना, उसके बारे में कॉन्शियस रहना, उसके साथ आइडेंटिफाई होना, ये पहला स्टेप है। अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो ये पहला पड़ाव है, पहला स्टेप हमें ये करना पड़ेगा। हमारे अंदर जो भगवत उपस्थिति है उसके बारे में कॉन्शियस होना, उसके साथ आइडेंटिफाई होना पड़ेगा, ये पहला बात है। ये करने के बाद माता जी और एक बात बोल रही है, यहां सब कुछ खत्म नहीं हो रहा है। अतीत में यहां बहुत कुछ खत्म हो जाता था, पर श्री अरविंद के युग में माता जी बोल रहे और एक दूसरा स्टेप करना पड़ेगा। जब तुम अपने अंदर जो स्पिरिचुअल पावर है उसके साथ तुम अगर आइडेंटिफाई हो गए तो यूनिवर्स में जो बहुत सारे पावर्स हैं वो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे डिसेंड करना शुरू होगा। श्री अरविंद बोल रहे हैं, श्री अरविंद जो आर्य पत्रिका जब लिख रहे थे, ये हमें पता है 6 से 7 बुक एक ही साथ लिखते थे, एक ही साथ। श्री अरविंद बोल रहे हैं ऐसे अगर 17 से 18 घंटा उनका पेन चलता था। एक साधक बोल रहे हैं कि आपका पेन रॉकेट की तरह चल रहा है। श्री अरविंद बोल रहे हैं ऐसे अगर श्री अरविंद जो आर्य पत्रिका लिखे, ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसे 60 साल तक मैं लिखता रहूं तो यूनिवर्स में जितना नॉलेज है वो कुछ भी खत्म नहीं होगा, शुरू ही नहीं होगा। सो इतने यूनिवर्सल पावर, इतने शक्ति सब अपेक्षा करके वेट करके हैं कि कभी वो धरा पर आएंगे। सो वो शुरू होगा इंडिविजुअलाइजेशन से। सो एक व्यक्ति जब इंडिविजुअलाइज होगा, वो जो शक्तियां हैं वो धीरे धीरे ड्रॉप करके मनुष्य के अंदर वो आएगा। माता जी बोल रहे हैं, मैं जो एक्सपीरियंस बोला, माता जी बोल रहे हैं कि जब मैं धरती को ऐसे पकड़ के अपने हृदय में लगा के उसको उसके भलाई के लिए, वो भगवान के साथ जुड़े इसके लिए जब प्रार्थना करता हूं, मैं देख रहा हूं उस आकाश से गोल्डन स्टार्स, स्वर्णिम तारका जैसे छोटे छोटे शक्तियां इस धरती पर आ रहे हैं। सो जब हम इंडिविजुअलाइज हो गए तो वो शक्ति हमारे अंदर ड्रॉप आएगा। माता जी बोल रहे हैं ये भी यथेष्ट नहीं है, आ गया वो तो ठीक है, आने के बाद तुम्हें क्या करना है, उस ज्ञान को, उस शक्ति को इस धरती में व्यक्ति जिस स्तर में है उस स्तर पे पहुंचाना है। अगर मोबाइल का टेक्नोलॉजी मेरे पास आ गया तो उसको मुझे ऐसे मॉडिफाई करना है जैसे एक लेमैन भी उसको यूज कर सकता है, नहीं तो वो टेक्नोलॉजी का कोई वैल्यू नहीं है। सो तुम्हारे अंदर जो ज्ञान आ रहा है, माता जी बोल रहे ये सब ज्ञान, सब शक्ति को सिंथेसाइज करके व्यक्ति जिस स्तर में है उस स्तर को पहुंचाना। देखिए माता जी ये काम करने के लिए कितने परिश्रम किए हैं, अतिमान शक्ति को अवतरण किए, सेल में ट्रांसफॉर्मेशन किए, फिर लास्ट में जाकर नाम जप में छोड़े। नाम जप सब कोई, हर कोई कर सकता है, फिर भी हम नहीं करते। पढ़ने के लिए ज्ञान चाहिए, काम करने के लिए शरीर में शक्ति चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, पर नाम जप बहुत सिंपल है और डिफिकल्ट है। एक इच्छा होने से हम कर सकते हैं, एक छोटा सा चीज में वो चाबी में छोड़ दिए। ऐसे तुम्हारे अंदर जो कुछ आ रहा है, व्यक्ति जिस स्तर में है उस स्तर में उसको लेकर पहुंचाना, फिट करना, ये तीसरा काम है। चौथा काम माता जी बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम सब इंडिविजुअली करोगे, मास के लिए करोगे। और एक बात बोल रहे हैं, कलेक्टिवली एस्टैब्लिश एन आइडियल सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामूहिक स्तर में एक आदर्श समाज हमको प्रतिष्ठा करना है। स्पॉट फॉर द फ्लावरिंग ऑफ द न्यू रेस, द रेस ऑफ सन्स ऑफ गॉड। महाराज जी बोल रहे हैं सन्स ऑफ गॉड, भगवान के संतान सब। अगर हम गॉड्स लेवर कविता पढ़े होंगे तो वहां लिख रहे हैं आर्मी ऑफ लाइट के जो लाइट के जो संतान है वो सब धरती पर ऐसे आ रहे हैं, इसे लाइन में लगे हैं। माता जी बोल रहे हैं उनके लिए एक प्लेस हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा कलेक्टिवली।
अरे बोल रहे हैं कलेक्टिवली एस्टैब्लिश एन आइडियल सोसाइटी इज ए propitious spot for flowering of new race, the race for the sons of God. जो भगवत शिशु है, दिव्य शिशु है, वो सब यहाँ आएंगे। हम जो सिस्टम में हम जी रहे हैं वो उनको बहुत सफोकेटेड लगेगा, क्योंकि हम सब हमारा अहंकार, कामना, वासना को लेकर जीते हैं। तो माता जी बोल रहे हैं ये एक सोसाइटी हमें तैयार करना पड़ेगा। एक बार उदार जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो बोल रहे हैं कि माता जी वो जब श्री अरविंदो के सेंटिनरी वक्त आए, वो माता जी उन्हें भेजे, जाओ बाहर जाकर भी श्री अरविंदो के बारे में बोलो। माता जी और वो बोल रहे हैं कि माता जी मुझे और एक दायित्व दिए थे। वो बोले कि तुम चाहो तो उस दिशा में भी काम कर सकते हो। वो क्या है? वो बोल रहे हैं कि इंडिया जो है, अभी जो गवर्नमेंट चल रहा है, ये नहीं रहेगा। ए गवर्नमेंट नॉट बेस्ड ऑन पार्टीज। वो बोल रहे हैं कि ऐसा गवर्नमेंट आना चाहिए, गवर्नमेंट बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल गवर्नमेंट, स्पिरिचुअलिटी। एक स्पिरिचुअल गवर्नमेंट आएगा, पहला बात माता जी बोले। दूसरे बात बोले कि भारत ऐसा एक देश होना चाहिए, अगर यहां कोई आएगा तो उसको वीजा नहीं, बिना वीजा के वो आके यहां काम करके जा सकता है, ऐसा बनाना है भारत को। तीसरे बात बोले कि भारत टैक्स फ्री होना चाहिए। भारत एक मां है, भारत के जो संतान है वो मां को जैसे दे रहे हैं ऐसे पैसे देंगे। टैक्स जैसे लेते हैं, टैक्स जैसा, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, शोषण करते हैं। इंग्रेज चले गए, हम नए तरह से शोषण कर रहे हैं। सो ऐसे करके ये जो भारत जो आध्यात्मिक गुरु बनेगा, वो आध्यात्मिक गुरु इसी तरह से बनेगा, स्पिरिचुअल गवर्नमेंट, नो वीजा, नो पासपोर्ट, नो टैक्स। इसी दिशा में तुम थोड़ा काम करो। ये हमको बहुत कल्पना जैसा लग रहा है, माता जी का हर वक्त ऐसे ही लग रहा है। तो कब हो जाएगा हम सोते रहेंगे, हमको पता नहीं चलेगा। सो ऐसा एक सोसाइटी हमें बनाना है। माता जी बोल रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम और एक बात माता जी बोल रहे हैं कि हम सबका डिफरेंट फैमिली है। माता जी बोल रहे हैं कि वी ऑल आर इन वन फैमिली, हम सब एक ही फैमिली हैं और युगों युगों से भगवान के विक्ट्री के लिए यहां काम कर रहे हैं। पर अभी और एक फैमिली, ये जो कलेक्टिव फैमिली, कलेक्टिव सोसाइटी चाहिए, क्योंकि श्री अरविंद बोल रहे हैं अभी हम जो सोसाइटी में जी रहे हैं, दिस सोसाइटी इज बेस्ड ऑन ईगो। ये सोसाइटी अभी अहंकार के ऊपर प्रतिष्ठित है। दो इट इज बेस्ड ऑन ईगो, सो देयर इज डिवीजन। इसके अंदर ईगो है, इसीलिए हमारे सोसाइटी में डिवाइड है, तेरा घर मेरा घर करके लड़ाई कर रहे हैं। श्री अरविंद बोल रहे हैं भविष्य का जो सोसाइटी होगा, द सोसाइटी बेस्ड ऑन यूनिटी, म्यूचुअलिटी एंड हार्मोनी, उसके अंदर संगति होगा, उसके अंदर एकत्व होगा। तब जाकर श्री अरविंद बोल रहे हैं सत्य युग आएगा, जगन्नाथ के रथ इस धरा पर जाएगा और भगवान का राज्य इस धरा पर प्रतिष्ठित होगा। क्योंकि श्री अरविंद लिखे हैं जे फैमिली इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन ईगो। सो और एक बृहत्तर फैमिली हम जो कल्पना कर रहे हैं, अभी कल सुन रहे हैं, बोलने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, पर हम हर वक्त हमारे फैमिली, हमारा पर्सनल जीवन में जी रहे हैं। श्री अरविंद बोल रहे हैं अभी ऐसा एक फैमिली होना चाहिए जहां ईगो नहीं होगा, सब एक परिवार हो गया, सारा धरती एक परिवार होगा। सो वो जो शक्ति है उसको काम करने में आसान होगा। जो सन्स ऑफ गॉड आ रहे हैं उनको भी काम करना आसान होगा और धीरे धीरे इस धरा क्या होगा, स्वर्ग में परिणत होगा। माता जी बोल रहे हैं ये दिन, वो दिन कैसा होगा जब सारे विश्व एक फैमिली में परिवर्तन होगा और सारे विश्व के लोग उनके लिए काम कर रहे होंगे। श्री अरविंद उसके इंडिकेशन भी दे रहे हैं। अगर तुम देखो, अगर हम भी देख सकते हैं 30 या 40 साल पहले सब जॉइंट फैमिली था, अभी कोई भी जॉइंट फैमिली नहीं है। श्री अरविंद बोल रहे हैं वो टूट रहा है, टूट के बिखर रहा है। श्री अरविंद बोल रहे हैं और एक कम्युनिटी था, विलेज कम्युनिटी, गांव में बहुत मेरा परिवार, मेरा एक वंश है, ये सब था, अभी नहीं है, वो भी टूट रहा है, वो टूट गया है। सन्यासियों का भी कम्युनिटी था, वो भी नहीं है, वो टूट रहा है। श्री अरविंद बोल रहे हैं ये सब टूटना चाहिए, ये सब टूटेगा, क्योंकि और एक बहुत बड़ा कम्युनिटी, जो डिवाइन कम्युनिटी, जो स्पिरिचुअल ट्रूथ के अंडर गाइडेड होगा, वो आ रहा है।
सो इसीलिए ये सबको टूटना क्या है, जरूरी है। एक नितिन गडकरी का मैं स्पीच सुन रहा था, वो बोल रहे हैं कि मैं ब्रिटेन गया था, पार्लियामेंट में मेरा भाषण था, मेरा पार्लियामेंट में जब भाषण खत्म हुआ उसके बाद में उनका जो ब्रिटेन का जो मिनिस्टर्स थे उनके साथ मेरा बातचीत हो रहा था, चाय पी रहा था। उन्होंने मुझे पूछे कि तुम्हारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। मैंने बोला हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेरोजगारी और गरीबी। फिर मैंने पूछा आपके ब्रिटेन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बोले कि ब्रिटेन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोशल सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, हम लोग को पता नहीं हम क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, उसको कैसे सजाड़ेंगे हमको पता नहीं चल रहा है। एक तरफ से लग रहा है कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है और सुरेंद्र बोल रहे हैं, और एक दूसरे तरफ से अगर तुम देखो तो एक बहुत बड़ा सत्य आ रहा है। तो सत्य को प्रकाश करने के लिए उसका बेस शेक होना, उसको बेस जो है वो धराशायी होना बहुत जरूरी है। सो यही बात है, इंडिविजुअली हमको प्रोग्रेस करना है, मास लेवल में काम करने के लिए हमें भी एक बहुत बड़ा फील्ड रेडी करना पड़ेगा, तो प्रोग्रेस हार्मोनियसली होगा। क्योंकि श्री अरविंद बोल रहे हैं इंडिविजुअली तुम जितना भी प्रोग्रेस करो, अगर वो मास को ट्रांसफर नहीं होता तो अगेनली तुम जहां हो वहां चले आओगे।